हम लाइव है। दिख गया मेरे को। स्टार्ट कर। जस्ट ऑन टाइम में स्टार्ट करेंगे अभी। टाइम 1। जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। हाय एवरीवन। अपना लाइव सेशन जो हमने बोला था कि हम CISI, CIMA, CMA और जो भी बहुत सारे फॉरेन डिग्रीज है जिस इंस्टीट्यूट के साथ हमारे CMA इंस्टीट्यूट का MOU हो रखा है, उसके बारे में हम आज इस लाइव सेशन में आप लोगों को बताएंगे। तो हम 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम CIPFA के बारे में बात करते हैं, जिसके हमने ऑलरेडी मेंबरशिप ले ली है, मैंने और अंशिका। मेरे साथ मेरी फ्रेंड अंशिका है, सी इज ऑल्सो CMA, एंड हम दोनों ने साथ में अपना CMA कंप्लीट किया था। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अंशिका को ऑलरेडी जानते होंगे। अंशिका का भी ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है एंड वो भी काफ़ी सारे लाइव सेशंस करती है, बच्चों को गाइड करती है, बताती है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा, पहले CIPFA के बारे में। तो अंशिका स्टार्ट करेगी सबसे पहले। अंशिका अपने स्क्रीन को शेयर करके स्टार्ट कर सकते हो। एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, मे बी लॉट ऑफ पीपल्स मुझे जानते होंगे। आज इस सेशन में मैं स्पेसिफिकली इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी कुछ जब से मैंने और रोहन ने CIPFA की जो मेंबरशिप ली है, उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये एक्चुअल में डिग्री है क्या, और कहाँ, मतलब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इसका बेनिफिट है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो हमने सोचा एक एक को रिप्लाई करने से बेटर है एक लाइव सेशन करते हैं, जिसमें रोहन ने मुझे सजेस्ट किया कि हम सारे जितने भी इंटरनेशनल डिग्रीज हैं, जितना हमारे CMA इंस्टीट्यूट का MOU हो रखा है जिन जिन के साथ, हम उसको सबको कंसिडर करेंगे। मैं बेसिकली इस सेशन में CIPFA के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो CIPFA की मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि CIPFA है क्या, कहाँ का ये इंस्टीट्यूट है, और हमारे इंस्टीट्यूट का इसके साथ MOU हो रखा है। कौन लोग इस जो CIPFA की जो मेंबरशिप है उसको डायरेक्टली ले सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल हैं, वो हम कंसिडर करेंगे इसमें। एंड देन मैं पूरा प्रोसेस भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि CIPFA है क्या, तो ये एक लंदन बेस्ड, यूके का बेस्ड इंस्टीट्यूट है, जो चार्टेड, जिसका पूरा फुल फॉर्म है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी। ये बेसिकली एक मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक डिग्री, एक डिजिग्नेशन आपको मिल जाएगी। जो आपको डिजिग्नेशन मिलेगी वो मिलेगी CPFA की, चार्टेड पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी। इसमें क्या होगा कि आप अगर आपके पास ये मेंबरशिप है, तो आप जाकर मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो आप CPFA के एज अ CPFA वर्क करने के लिए। उसमें आपको बेसिकली CIPFA जो वर्क इंस्टीट्यूट है, वो जो अपने अकाउंटेंट्स निकालते हैं वो है पब्लिक सेक्टर के, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नॉट टू से लाइक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बट जो पब्लिक का फाइनेंस होता है उसको मैनेज करना के लिए वो ये अकाउंटेंट्स को बनाते हैं। सो मैं अब आपको ये शेयर कर रही हूँ कि क्या एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल है। तो जो हमारा CMA इंस्टीट्यूट है उसका MOU हो रखा है CIPFA के साथ। उसमें भी दो टाइप के जो आपको डिग्री बोलना चाहिए, मुझे मेंबरशिप मिलेगी, वो दो टाइप की मिलेगी, एक एफिलिएटेड और एक फेलो मेंबरशिप। एफिलिएटेड मेंबरशिप उन लोगों को मिलेगी जो CMA क्वालिफाइड है और जिनके पास मतलब की मेंबरशिप है, इंस्टीट्यूट CMA इंडिया इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है। और फेलो मेंबरशिप CIPFA की उन लोगों को मिलेगी जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है PSUs में। अभी क्योंकि मैं और रोहन के पास, हमारे पास 5 इयर्स का PSUs का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑल दो वी बोथ आर मेंबर ऑफ CMA इंस्टीट्यूट, तो हम लोगों ने अप्लाई किया CIPFA के लिए। एंड डायरेक्टली हमने अप्लाई करना होता है हम लोगों को। अप्लाई करने के बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरिफिकेशन होते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपका पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करने के बाद आपको CIPFA की मेंबरशिप मिल जाती है। मैं पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ कि कहाँ से मेंबरशिप में हमारे इंस्टीट्यूट की साइड से हमें कैसे उसको अप्लाई करना है। उससे पहले शायद रोहन कुछ बोलना चाह रहे थे, तो रोहन बोल रहे थे तुम? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ बिल्कुल। सो
सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूट की साइट पे जाना है। इंस्टीट्यूट की साइट पे जाने के बाद यहाँ पे मेंबर्स का जो टैब है इसमें क्लिक करना है। मेंबर्स के टैब पे जाकर ये एक CIPFA मेंबरशिप एप्लीकेशन का एक ये आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज कैन फास्ट ट्रैक टू CIPFA मेंबर। तो जिन इंस्टीट्यूट्स का CIPFA के साथ लाइक MOU है, वो लोग ही फास्ट ट्रैक के थ्रू CIPFA की डिग्री जो है और जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा बेनिफिट्स बताए हुए हैं, ये 6-7 बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि आप CIPFA की डिग्री लोगे, आप मेंबरशिप लोगे तो एडिशनली आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे अप्लाई फॉर CIPFA मेंबरशिप, यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद आपसे ना एक वो CV मांगेगा, तो CV का पूरा फॉर्मेट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से डाउनलोड CV टेम्पलेट कर लोगे। तो जो CV का फॉर्मेट है वो कुछ इस टाइप से होगा। आपको इस CV को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो जैसे मैंने जो अपना CV बनाया था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पूरा CV का फॉर्मेट है, इसको आपको अपना मतलब कि एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग। फिर इस CV को आपको अपलोड करना है। मैं वापस से दिखा देती हूँ क्या करना है। यहाँ पे फिर इसको इन सब चीजों पे क्लिक करके देन आप नेक्स्ट पे जाओगे। फिर ये एक डिक्लेरेशन होती है, इसको एग्री करके देन नेक्स्ट करना है। यहाँ पे उससे पहले आपको ना लॉगिन ID पासवर्ड बनाने पड़ेंगे। अगर आप न्यू हो तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन करना है, और अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन ID पासवर्ड है यहाँ का, तो लॉगिन ID पासवर्ड आपको जनरेट करना है। आप न्यू एप्लीकेशन पे करोगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। देन यहाँ पे आपको अपनी ये छोटी मोटी सी डिटेल वो आपसे मांगेंगे, वो आपको फिल करनी है। यहीं पे आपको अपना CV वगैरह सब अपलोड करना है। देन आप इसको कंप्लीट कर दोगे एंड सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट कर दोगे, इसमें जो आपने अपनी मेल ID डाली होगी, उस मेल ID में आपको मेल आएगा उनकी तरफ से कि लाइक हम आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे और आपके साथ शेयर मतलब कि आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन मतलब बेसिकली एलिजिबिलिटी देखी जाती है कि आप लोग एलिजिबल हो उसके लिए या नहीं। वो वेरिफिकेशन पहले इंस्टीट्यूट की तरफ से भी होगा, और फिर जाके वो जो लंदन वाला इंस्टीट्यूट है वो भी आपको वेरीफाई करेगा। कुछ दिन बाद, कुछ टाइम का प्रोसेस लगता है, ऑलमोस्ट 15 to 20 days लगे थे हमारे दोनों की एप्लीकेशन के लिए। तो उतना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद वो आपको आपकी डिग्री भेज देते हैं, लाइक आपको जो मेंबरशिप है वो आपको भेज देंगे। फिर आपको वो पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कितना पेमेंट होगा। तो पेमेंट की अगर हम बात करें, जो हमने इंस्टीट्यूट जो साइट पे पढ़ा था वो 40 GBP लिखा हुआ था। ऑल्दो जो उन्होंने हमें इनवॉइस रेज करके भेजी है वो जस्ट 20 GBP की भेजी है। तो ये नहीं पता कि किस रीजन की वजह से, बट इट मे बी कि लाइक फाइनेंशियल ईयर, उनका जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलना जैन चाहिए से मुझे, दिसंबर। कैलेंडर। हाँ, उनका जो जो कैलेंडर वो यूज करते हैं वो कैलेंडर ईयर को यूज करता है। वो जनवरी से उनका दिसंबर तक चलता है। तो हमने जो मेंबरशिप ली है वो जुलाई में ली है, तो इट मे बी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की फीस उन्होंने हमसे हाफ फीस चार्ज करी है। तो इसलिए उनसे उन्होंने हमसे 20 GBP का इनवॉइस रेज किया। वो पेमेंट आप कर दोगे और आपके पास मेंबरशिप आ जाती है। मेंबरशिप मतलब कि रोहन ने और मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे शेयर की हुई है, तो आई थिंक आप लोगों ने देखी भी होगी। तो वो एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है मेंबरशिप का। दैट्स ऑल कि ऐसे आपको इजीली अप्लाई करना है। सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे है कि जो स्टूडेंट जो सॉरी CMA क्वालिफाइड हैं जिनके पास मेंबरशिप है, उनको एक भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक डिग्री मिल जाती है। दैट्स इट। तो ये हमारा और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जैसे हमने CIPFA का जब हम मेंबरशिप क्लेम कर लेते हैं, एंड आफ्टर डेट CIPFA इंस्टीट्यूट का ना अदर इंस्टीट्यूट के साथ भी MOU हो रखा है। लाइक जैसे CA इंस्टीट्यूट जो इंग्लैंड की है, या फिर CIMA का नाम हर कोई जानता है। CIMA का भी उनका ऑलरेडी उनके साथ भी MOU हो रखा है। तो दो अदर प्रोफेशनल बॉडी है जिनके साथ CIPFA का MOU हो रखा है, तो आप उन अदर प्रोफेशनल बॉडी की भी आप मेंबरशिप आप क्लेम कर सकते हो। आफ्टर जब आप CIPFA का मेंबरशिप ले सकते हो, तो आप वहां से आप उस रूट के थ्रू आप अदर प्रोफेशनल बॉडी का भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट था CIPFA। देन काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है CIMA के बारे में।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम कॉस्टिंग प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, हम सीएमए कर रहे हैं, तो हम अपने बुक्स में काफी सारे डिफिनेशन हमने आज पढ़ा होगा, या बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जब हम फाउंडेशन से, कि सीमा से हमने काफी सारे डिफिनेशन रेफर किए हैं अपने बुक में। तो सीआईएम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, एंड सीएमए इंडिया वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। तो अगर आप सीआईएमए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, कब आप एलिजिबल हो, वो सारी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैंने डिस्कस किया था सीआईएमए इंस्टीट्यूट के साथ, और मैंने काफी कुछ बातें की थी। जस्ट वेट। मैं स्क्रीन शेयर दिख रहे हैं? श्योर है। ये सीआईएम इंस्टीट्यूट से जब मैंने बात किया था तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडर दिस प्रोग्राम यू आर इंटाइटल फॉर 15 पेपर एग्जामेशन आउट ऑफ टोटल 16 पेपर्स, ओके, एंड डायरेक्टली अपेयर फॉर स्ट्रेटेजिक केस स्टडी एग्जाम। इट मीन्स कि आपको 15 पेपर्स का एग्जामेशन मिलेगा अगर आप सीआईएमए ज्वाइन करते हो। मतलब ओनली वन पेपर लेफ्ट बचते हैं जो आपको देने हैं, और वो एक पेपर स्ट्रेटेजिक केस मैनेजमेंट है जो आपको देने हैं। बट फीस जो है वो 2500 GBP है। 2500 GBP अप्रोक्स 2.3 या 2.4 लाख के आसपास आएगा। बट ऐसा फीस स्ट्रक्चर इनका इतना इंक्रीज क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट का एमओ एक्सपायर कर चुका है सीआईएमए के साथ, जिसके वजह से फीस काफी ह्यूज पे करना पड़ रहा है सीएमए स्टूडेंट्स को। अदरवाइज पहले फीस काफी कम थी, वो विद इन दी 1 लाख आप कंप्लीट कर सकते थे सीआईएमए। तो अब वो फीस बढ़ के 2500 पाउंड हो चुकी है, जिसमें उसके बाद आपको अलग से कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। एंड आफ्टर डेट जब आप स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का एग्जाम आप दे लोगे तो आप सीआईए में आप क्वालिफाइड कर जाओगे। सीआईए में आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, और आपकी डिग्री ग्लोबल रिकग्नाइज की जाएगी। तो एक बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो एंड काफी अच्छी अर्निंग करना चाहते हो, तो आप इस डिग्री को आप होल्ड कर सकते हो। और मैंने देखा है कि जो सीआईए में क्वालिफाइड है उन्हें एटलीस्ट 40 to 50 लाख तक का पैकेज अब्रॉड में मिलता है। तो अगर आप सीए में क्वालिफाइड कर जाओ और सीएम इंस्टीट्यूट का अगर आपने मेंबरशिप ले लिया है तो देन आप इस रूट पे जा सकते हो। एंड एक्चुअली अभी मैंने आपको बताया था, हम दोनों ने बताया था सीआईपीएफए के बारे में। तो सीआईपीएफए इंस्टीट्यूट का भी एमयू हो रखा है सीआईएमए के साथ, तो उस रूट से भी हम जा सकते हैं, और वहाँ पे फीस जो है 600 पाउंड ही है। मैंने बात किया था, मैं आपको हो सकता है तो स्क्रीन शेयर में दिखाऊं जो मैंने उनसे बात किया था चैटिंग। सीआईएसआई, वो चैट डाउनलोड में नहीं है, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको दिखाता। तो हंसिका, वो मैंने तुम्हें भेजा था, तुम्हारे लैपटॉप हाँ में है? हाँ हाँ, एक सेकेंड वेट। तुम कंटिन्यू करो, मैं निकालती हूँ। ओके। तो हम सीआईएमए के बारे में मैंने आपको बताया फीस स्ट्रक्चर, बट उसमें दो रूट है। अभी सेकेंड रूट के ऊपर हमने उसमें अपने प्रोसेस को आगे किया नहीं है, बिकॉज अभी हमने एडमिशन लिया नहीं है सीआईएमए में। तो हम सेकेंड रूट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, एंड वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर 600 पाउंड ही मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप सीआईएमए करते हो। हम लोग भी डेफिनेटली करने वाले हैं सीआईएमए, और अंशिका हो सकता है तो अंशिका तो बहुत जल्दी एडमिशन लेने वाली है। बाकी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी करूँ, बिकॉज हमें ग्लोबली जाना है दोनों को। एंड तो ये सारा कुछ है, तो इसलिए हमने काफ़ी कुछ रिसर्च किया है सीआई में, एंड सीआईपी पे हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। देन इसके अलावा भी अदर इंस्टीट्यूट के डिग्री आते हैं, जैसे सीआईएसआई हो गया। एक श्रीलंका भी है, सीएमए इंस्टीट्यूट श्रीलंका की भी है। तो सीएमए इंस्टीट्यूट जो श्रीलंका की है उससे भी मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम है कि सीएमए इंडिया एंड सीएमए श्रीलंका दोनों इंस्टीट्यूट का भी एमओयू हो रखा है, तो वहाँ भी डायरेक्ट मेंबरशिप का रूट है।
बट मैंने भी उन्हें मेल किया, उसका भी रिप्लाई आया नहीं है। तो मैं उनके मेल का रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपने इंस्टीट्यूट के साइट पे पढ़ा है कि हमारा सीएमए श्रीलंका के साथ एमयू है और हम डायरेक्ट मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है। एंड सीएमए श्रीलंका के भी मैं वेबसाइट पे गया था और वहाँ पे भी मैंने पढ़ा है कि सीएमए इंडिया के साथ उनका एमयू है। और जो ऐड कर दूं, ऐड कर दो, एक सेकेंड, ये पूरा चैटिंग थी, इसको तुम जूम कर सकती हो। एक सेकेंड। इस पे वो कर्सर वो करोगे ना, हाँ जूम हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट कहीं लिखा होगा कि आपने सीआईएमए का मेंबरशिप, सीआईपीएफए का मेंबरशिप सीएमए इंडिया से लिया है, ये रहा। तो आप You are एलिजिबल हो। eligible for the CIPFA route because you have gained membership to CIPFA via CMA India. Also, a member of CMA India, you will be eligible for exemption with CIMA as well. Please do visit the तो CIMA exemption database. हाँ, तो हम दोनों रूट से हम जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप सीआईपीएफए का मेंबरशिप पहले क्लेम करो एंड देन आप सीआईएमए के लिए जाओ, बिकॉज आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी सीएमए क्वालिफाइड हो एंड आपको सीएमए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप है। तो पहले आप सीआईपीएफए का मेंबर लो एंड देन आप सीआईएमए के लिए जाओ। तो सबसे बेस्ट रूट यही है मेरे अकॉर्डिंग। तो हमने पहले सीआईपीएफए के बारे में डिस्कस कर दिया ऑलरेडी एंड सीआईएमए के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया। ये दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में ऑलरेडी काफी सारे लोगों को मालूम है। तो अब नेक्स्ट जो बचता है वो एक आईपी ऑस्ट्रेलिया है। अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट वेट। मैं आप पहले आईपी ऑस्ट्रेलिया के वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। ये आईपी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। जैसे इंडिया में सीएमए इंस्टीट्यूट है, सेम इसी तरीके के ये ऑस्ट्रेलिया की एक कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है। इसका प्रीवियसली नाम कॉस्ट अकाउंटेंट जैसा ही कुछ था। तो ये भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी है और ये ऑस्ट्रेलिया में रिकग्नाइज बॉडी है। ये गवर्नमेंट बॉडी एक तरीके से जैसे सीएमए इंडिया की बॉडी है। तो आप यहाँ भी क्या है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने एमओ ऑलरेडी अंडरटेकन है सीएमए इंस्टीट्यूट का आईपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्टली जा सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब करना है तो आप इसके लिए आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको यूके में जॉब करना है तो आप सीआईएमए को अप्रोच करो, बिकॉज ना हर एक कंट्री में एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है और लोग उसी को ज्यादा प्रिफर करते हैं। जैसे इंडिया में अगर जॉब की बात करें तो कॉस्टिंग के लिए सीआईएमए को ज्यादा अप्रोच नहीं किया जाएगा जितना सीएमए इंडिया को अप्रोच किया जाएगा, बिकॉज यहाँ की गवर्निंग बॉडी सीएमए इंडिया है। तो सेम लाइक दैट ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको जॉब करना है तो वहाँ की गवर्निंग बॉडी आईपीए है। तो आपको इसके लिए अप्रोच करना चाहिए, इसकी आपको क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए। तो मैंने इनसे भी बात किया है। तो यहाँ भी मेरे पास इनके मेल्स हैं जो मैं आपको शेयर करता हूँ आईपीए के बारे में। ये मेल दिख रहा है? जूम कर। यहाँ आप देख सकते हो बिकमिंग ए मेंबर। देख सकते हो being a member of IPA, you are eligible to apply a full membership of IPA at member MIPA level. ओके, मतलब जो सीएमए इंडिया के मेंबर है वो डायरेक्टली एलिजिबल है, वो आईपीए ऑस्ट्रेलिया का मेंबरशिप डायरेक्टली ले सकते हैं, फुल मेंबरशिप विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन। और आप ऑस्ट्रेलिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, आप अच्छी प्रोफाइल पे आप वर्किंग कर सकते हो, बिकॉज आईपीए ऑस्ट्रेलिया एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे जो फीस है वो थोड़ी हाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट फीस इनका ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 85 है एंड एडमिशन फीस डॉलर में 45 है। इनकी एनुअल मेंबरशिप फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा मुझे लगी, 485 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि अप्रोक्स अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो 20 to 30 शायद 25 से 30,000 के बीच में आएगा। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जब जाना हो तब आप इसके मेंबरशिप के लिए आप अप्लाई करो, बिकॉज यहाँ एमयू है। तो आप जब चाहो तो आपको इसकी
मेंबरशिप मिल जाएगी। तो आपको जब जाना हो उस टाइम आप इसको अप्रोच करो, बिकॉज जब क्या होगा आपके पास पैसे होंगे, बिकॉज अभी अगर आप इसकी मेंबरशिप अगर आप लेने जाते हो तो आपको एवरी ईयर अपने पॉकेट से 20,000 मतलब 25 to 28,000 पे करना होगा, जो कि एक ह्यूज कॉस्ट बन जाता है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, आप वहाँ जॉब कर रहे हो, तो आपकी अर्निंग उतनी हाई लेवल की होगी, तो आप आराम से आप 20,000 और 30,000 आपके लिए बहुत एक नॉमिनल सा अमाउंट फील होगा, तो आप इजिली आप उसको बियर कर सकते हो। तो इसलिए मैं आईपी ऑस्ट्रेलिया के लिए तब आपको बोलूँगा अप्रोच करने के लिए जब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो, वहाँ से कहीं आपको जॉब करना हो, तो आप आईपी ऑस्ट्रेलिया के लिए आप जा सकते हो। इसके लिए भी कोई अलग से ऐसा कुछ वो नहीं है, डायरेक्ट आप इनके बैंक अकाउंट में आप यहाँ देख सकते हो। आप आईपी ऑस्ट्रेलिया के साइट पे जाओ, यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी मेंबर्स यहाँ पे दिया होगा इनका, यहाँ पे आप देख सकते हो मेल आईडी ऑलरेडी है। ओके, तो आप आईपी ऑस्ट्रेलिया के साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ से इनका मेल आईडी मिल जाएगा। देन आप इनसे बात करो, इनकी फीस पेमेंट करो और आपको मेंबरशिप दे देंगे, सेम लाइक सीआईपी पे जैसे हमने सीआईपी पे मेंबरशिप लिया है, वैसे आप आईपी ऑस्ट्रेलिया का भी आप मेंबरशिप ले सकते हो। तो ये भी एक डायरेक्ट मेंबरशिप का रूट है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन। तो ये आईपीए था। और देखो सीआईपीएफ का भी मैंने डाउनलोड किया था, मैंने सीआईपीए के साइट से, तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, होप सो पिक्चर विजुअल हो। यहाँ पे देख सकते हो एनुअल सीआईपीएफ मेंबरशिप फीस जो इन्होंने लिखा है वो 83 जीबीपी है। उनके लिए जो एफसीएम है यानी जो फेलो मेंबर है सीएमए इंस्टीट्यूट के, उनके लिए 83 पाउंड है। और जो मतलब जो सीएमए इंस्टीट्यूट के एसोसिएट मेंबर हैं, अगर वो एफलेट मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो 40 जीबीपी देना है एनुअली। 40 जीबीपी एनुअली मतलब 3,000 से 4,000 के बीच में आएगा, बिकॉज डॉलर का रेट हमेशा चेंज होते रहता है, उसी तरीके से पाउंड का रेट हमेशा चेंज होता है। तो इसलिए फीस वेरी करते रहेगा, जैसे जैसे रेट चेंज होगा उस अकॉर्डिंग। तो ये 3,000 से 4,000 के बीच में आ जाएगा आपका, बिकॉज अभी 85 के आसपास चल रहा है एक्सचेंज रेट पाउंड का। एंड यहाँ पे आपको एडिशनल सीएमए इंस्टीट्यूट को भी पेमेंट करना पड़ेगा ईयर 1 में 2,000 एंड आफ्टर ईयर 1 फॉर ईच रिन्यूअल ईयर 1,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी अभी कर रहे हैं अपने मेंबरशिप फीस को पेमेंट। ओके, तो ये सीआईपीएफ हो गया, हमारा सीआईए में हो गया, और मैंने आईपीए के बारे में बताया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको किस कंट्री में आप जाना चाहते हो, वहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो, उस अकॉर्डिंग आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो एंड उस पार्टिकुलर कंट्री में आप जॉब कर सकते हो। आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये सारे क्वालिफिकेशन। एंड सीएमए इंडिया का आपने क्वालिफिकेशन लिया तो आपको एग्जाम्स भी देने नहीं हो रहे हैं। विदाउट गिविंग एग्जामिनेशन आप आराम से आप इजिली आप मेंबरशिप लेके आप वहाँ पे प्रैक्टिस जॉब जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एक लास्ट, मैंने आप सबको बताया था आईसीएसआई के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट का है। जस्ट मैं उसका भी आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, ये भी एक यूके की इंस्टीट्यूट है। CISI, ये आप देख सकते हो, ये सीआई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। सीआईएसआई इंस्टीट्यूट जस्ट लाइक आपने सीएफए का नाम सुना होगा आप अपने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, तो सीएफए इंस्टीट्यूट भी उसी तरीके से ड्राफ्ट की गई है। यहाँ पे भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स करवाती है, यूके की इंस्टीट्यूट है, सॉरी, चार्टर इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। काफी सारे इसके कोर्सेज हैं जो आप यहाँ से आप देख सकते हो। इनके कोर्स के स्ट्रक्चर में आप जाके अबाउट अस पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हु वी आर। देखो ये क्या है, द चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। अरे यार, The Charter Institute for Security and Investment is leading professional body for securities and investment, wealth and financial planning professional। जैसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनना है, सिक्योरिटीज मैनेजमेंट करना है, वेल्थ मैनेजमेंट करना है, उन सब से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन सब से रिलेटेड काफी सारे कोर्स होती है जो कि सीआईए इंस्टीट्यूट करवाती है।
एंड यहाँ पे भी आप डायरेक्टली आप जा सकते हो। ये 1992 में स्टैब्लिश हुई थी बाय लंदन स्टॉक एक्सचेंज प्रैक्टिशनर्स। वी हैव ए ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ CIRCA 45,000 मेंबर्स इन ओवर 100 कंट्रीज। In last year, more than 40,000 CISI exams were set in 81 countries, 15,000 taken outside the UK। तो आप देख सकते हो इनके मेंबर्स अक्रॉस द ग्लोब है एंड 100 कंट्रीज में CISI प्रोफेशनल्स है। तो ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो आप इसके लिए भी आप जा सकते हो। मैं आपको इसका रोड मैप दिखाता हूँ, जस्ट वेट। आप इन सब चीज़ों को भी आप पूरा रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज जितना रिसर्च हमने किया हमने आपको बताया, बट इसके ऊपर और भी रिसर्च हो सकते हैं। जब आप और डीपली जाओगे तो आपको काफी कुछ और सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन फॉर फुल मेंबरशिप। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली इन्होंने लिखा है एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन फॉर फुल मेंबरशिप MCSI विद द चार्टर इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लिस्ट में वो दुनिया की सारी इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटीज है जिसको ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि आप फुल मेंबरशिप आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो CFA का भी नाम होगा, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इन स्कॉटलैंड, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स इन स्कॉटलैंड, फाइनेंस, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स के यहाँ पे नाम है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके, CIPFA is इसकी also covered है। हाँ, यहाँ पे CFA भी कवर्ड है। अगर आप CFA के भी मेंबर है तो आप यहाँ पे आप कम क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया की भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट इन ऑस्ट्रेलिया, उस वो भी यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारी बॉडी आती है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, ये कहाँ गया? ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप फुल मेंबरशिप के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपके पास CMA इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप है तो आप डायरेक्टली आप क्लेम कर सकते हो फुल मेंबरशिप यहाँ पे MCSI का। ओके, एंड आप यहाँ भी जाके आप इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वेल्थ मैनेजमेंट, उन सब भी एरिया में आप वर्क कर सकते हो UK में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप इंग्लैंड या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाके जॉब करना चाहते हो तो आप सीमा, CIPFA एंड CISI के बारे में आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, यानी अगर आपको ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में जाना है लाइक न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो देन आप IPA ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जा सकते हो। अदरवाइज आप एशिया में अगर आप काम करना चाहते हो तो एशिया के लिए तो CMA इंस्टीट्यूट हमारी बेस्ट है। एंड इस एशिया में इससे बड़ी कोई कॉस्ट अकाउंटिंग बॉडी नहीं है। तो आप सबको हमने डिस्कस किया CIMA के बारे में, CIPFA के बारे में, CISI के बारे में एंड IPA के बारे में। इसके अलावा भी अभी और भी बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे CMA इंस्टीट्यूट का MO हो रखा है, बट हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम उन सारी एरिया में हम पता नहीं करते और हमेशा हम ब्लेम करते हैं अपने इंस्टीट्यूट को कि हमारे इंस्टीट्यूट में वो क्वालिटी नहीं है। बट मैंने जहाँ भी CM इंस्टीट्यूट का नाम लिया है अक्रॉस द ग्लोब, लोग CM इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं, उन्हें अच्छे से नॉलेज है। जब मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपना CIPFA का मेंबरशिप का अपडेट किया था, देन मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आपके पास CMA इंडिया की मेंबरशिप है। तो आप अक्रॉस ग्लोब और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप मेंबरशिप के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट गिविंग एग्जामिनेशन। और शायद आप लोगों को पता हो कि CMA इंस्टीट्यूट ने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पब्लिश की थी हम कि अप्रोक्स हम 15 to 20 कंट्रीज में हम जाके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एग्जामिनेशन। तो आप उस एरिया को आप देख सकते हो, आप इंस्टीट्यूट पे जाके आप सर्च कर सकते हो, नोटिफिकेशंस देख सकते हो, MU देख सकते हो, तो आपको काफी कुछ मालूम चलेगा। तो होप सो। अंशिका कुछ कहना चाहती हो? दैट्स इट। काफी सारी इन्फॉर्मेशन हम दोनों ने इन लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो ये मत सोचो कि आप अगर CMA इंडिया की डिग्री कर रहे हो तो आप सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड रह जाओगे।
सीएमए इंडिया इंस्टीट्यूट ने आपके लिए आउटसाइड इंडिया भी बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। आपको एक डिग्री लेने के बाद उतनी सारी एडिशनल डिग्री आपको विदाउट एग्जामिनेशन मिल जाएंगी। जस्ट यू नीड टू पे द मेंबरशिप फीस, वो तो आपको अपने इंडिया वाले इंस्टीट्यूट को भी पे करनी होती है। तो आपका सिर्फ इंडिया का लेवल ही नहीं बन रहा है, आपका ग्लोबल लेवल, आप ग्लोबल लेवल के लिए आप तैयार हो रहे हो। तो अभी से आप अगर अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो तो इस लेवल की स्टडी स्टार्ट करना कि आप ग्लोबली भी कंपटीशन को हैंडल कर पाओ। That's it from my side. So few of the students commenting here over. Hello, Anshika. Maybe a few of the students know me. Hello, everyone. And how I think now I should leave from this session. Now Rohan will continue this session. That's it. Okay, Rohan. I'm leaving the session. I'll just continue it. Okay. Bye बाय bye. Nice session. Meet you बाय। in the next session. Okay. Bye bye. तो होप सो आप सबको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, एंड आपको ग्लोबली जो इंडिया से बाहर बहुत सारी ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे सीएमए प्रोफेशन की वैल्यू है, एंड वहाँ पे आप डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हो। उन सारी एरियाज के बारे में मैंने और अंशिका ने बताया। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस आप अपने फ्यूचर के बारे में आप प्लान कर सकते हो कि आप कहाँ आप जॉब करना चाहते हो, किस प्रोफाइल में आप जॉब करना चाहते हो, किस एरिया पे आप फोकस करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप अभी इंटर में हो, फाइनल में हो, तो दैट इज टाइम फॉर यू कि आप डिसाइड करो कि आपको कॉस्टिंग में काम करना है या आपको टैक्सेशन में काम करना है। बिकॉज अगर आपने कॉस्टिंग प्रोफाइल को सिलेक्ट किया तो आप अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब आप जाके आप काम कर सकते हो। अगर आपने टैक्सेशन प्रोफाइल ऑप्ट किया तो आप विद इन द इंडिया ही आप काम कर सकते हो। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफाइल ऑप्ट किया तो भी आप अक्रॉस द ग्लोब जाके आप काम कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस प्रोफाइल को आपको सिलेक्ट करना है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हो। तो होप सो आप सबको ये लाइव सेशन बहुत अच्छा लगा हो, एंड आप सबको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिले हो, एंड मुझे लगता है आप लोग को मोटिवेशन भी मिला होगा। बिकॉज ये लाइव सेशन कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया होगा कि आपकी डिग्री की वैल्यू बहुत है इन फ्यूचर, एंड आप अक्रॉस द ग्लोब जाके आप अदर कंट्रीज के भी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट बन सकते हो। आपके पास अदर कंट्रीज में भी सिग्नेचर ऑथोरिटी मिल सकता है आपको। तो होप तो सबको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर कमिंग इन माई लाइव सेशन, एंड ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, प्रिपेयर फॉर एग्जाम। होप तो आप सब स्टे होम।